India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, दूसरा है, ठीक है, उसके वो भी पूरा होने वाला है और उसके दूसरे टेन्योर में 4 आर्मी चीफ आए हैं। सॉरी टू से मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, 4 आर्मी चीफ आए हैं और दूसरी तरफ पिक्चर थी हमारे एक आर्मी चीफ के 2 टेन्योर्स में 4 वजीर आजम आए हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। सारी दुनिया इस तिरंगे के नीचे आना चाहती है, इसके थ्रू ग्रो करना चाहती है, इनके साथ लिंक बनाना चाहती है। यानी कि मोदी साहब अपना सेकंड टेन्योर पूरा करने वाले हैं और उम्मीद है कि अगली हुकूमत भी मोदी की हो। विंस्टन चर्चिल के बाद this is the only other prime minister or head of state who is getting the full honors. इंडिया के साथ उसका जो अपनी करेंसी में लेन देन है वो इतना ज्यादा है कि उसके नतीजे में उनके रिजर्व बढ़ गए और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बरतानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। लेकिन ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर एक टर्म भी पूरा नहीं कर पाया। I have said it's a failed democracy and it is a failing state. बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, वो ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। वो दूसरी मरतबा इलेक्ट हुआ है एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्यों? उसने अपनी अवाम के लिए बेहतर किया था तो अवाम ने दोबारा इलेक्ट किया था उसे। दोस्तों, आज की तीसरी खबर यह है कि एक मीटिंग हुई है जिसमें अजीत डोवाल साहब यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ मिले। लॉयड ऑस्टिन है, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है और जो की पॉइंट है जो उन्होंने डिस्कस करे हैं वो ये डिस्कस करा है कि कोऑपरेशन इन स्पेसिफिक नीश टेक्नोलॉजीज एंड मैरीटाइम, मिलिट्री एंड एरोस्पेस डोमेन्स टू बूस्ट कैपेबिलिटीज। ये जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं अमेरिका शेयर करेगा टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और दोस्तों ये बात तय है कि जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है हथियारों के बारे में, किसी मामले में भी यार, किसी मामले में भी, नॉट जस्ट हथियार बट खासतौर से हथियारों के मामले में दुनिया में किसी, ना रूस ना चीन, चीन तो खैर चीन का नाम ही दूसरा नाम चोर है तो स्पेलिंग में फर्क है, चीन और चोर में, बाकी सब दोनों सेम है बिल्कुल। तो अमेरिका ने बोला है कि वी विल शेयर टेक्नोलॉजी विद इंडिया। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रेटर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, co-production and building ingenious capacities in line with India's Make in India and आत्मनिर्भर भारत initiatives। यानी कि डोवाल साहब ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आए हैं अमेरिका से कि भाई हम ये सब चीजें करेंगे, भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका ने बोला और भारत में बनेंगी चीजें, आप मान के चलिए, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, यानी कि अमेरिका के वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं जो अमेरिका के मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत है, तो हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं न्यूज, ये डिफेंस की है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है। तीसरी चीज, इंश्योर दैट कंट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक रिटेन द फ्रीडम ऑफ एक्शन इन लाइन विद द नेशनल प्रायोरिटीज एंड आर नॉट कोअर्स्ड इनटू पुअर चॉइसेस। यानी कि चीन को घेरा जाएगा। ओके, ये बड़ा लंबा चौड़ा इंग्लिश में बोला है, मैंने स्पष्ट शब्दों में हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर दिया है कि बॉस चीन को घेरा जाएगा, चीन की, जिसको पंजाबी में कहते हैं चीन की कुट लगेगी। That's it. चौथी चीज, फोकस ऑन ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ सप्लाई, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड ग्रेटर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पार्टनरशिप। यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी हो रही है चाइना के साथ। आपने देखा एप्पल आया, देखा आपने एप्पल आया, आपने देखा टेस्ला आया, धीरे धीरे अब आप देखेंगे अगले 1 साल में थोक के हिसाब से अमेरिकन कंपनीज जो हैं चाइना में, वो भारत आएंगी और जगह जाएंगी, चाइना से बाहर आएंगी, क्योंकि चाइना नाशुक्रा है। चाइना के पास पैसे कहां से आए? मैं सबसे बड़ी बात यह पूछता हूं आप लोगों से, जो चीन पैसे की इतनी हेकड़ी दिखाता है, वो पैसे आए कहां से? वो सारे अमेरिकन पैसे हैं, वो सारे यूरोपियन पैसे हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के हैं, वो सारे के सारे आईपी चोरी के पैसे हैं। चाइना चोर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर चोरी कर करके चाइना ने यह महल बनाया इतना बड़ा, उस महल की ईंट ईंट करके भारत और अमेरिका निकाल रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मोदी सरकार की हुकूमत को 8 साल पूरे होने वाले हैं, यानी कि मोदी साहब अपना सेकंड टेन्योर पूरा करने वाले हैं और उम्मीद है कि अगली हुकूमत भी मोदी की हो। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि वो इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में कितना फ़र्क देखते हैं, उन्हें क्या लगता है कि किस मुल्क की सियासत ज़्यादा बेहतर है और क्या वजह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की सियासत का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि किस मुल्क की जो है सियासत वो ज़्यादा स्टेबल और जो है वो बेहतर है?
इंडिया से कंपैरिजन करने से पहले इंडिया तो हमारे साथ आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश 1971 हमसे काफ़ी देर बाद हमसे अलहदा हुआ था। उसके आज फॉरेन रिजर्व 75 बिलियन डॉलर्स के हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 9 बिलियन डॉलर्स के हैं। पाकिस्तान की 75 ताला तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म अभी तक अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। ठीक है, अब रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे एक पिक्चर देख रहा था, नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, दूसरा है, ठीक है, उसके वो भी पूरा होने वाला और उसके दूसरे टेन्योर में 4 आर्मी चीफ आए हैं। सॉरी टू से मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, 4 आर्मी चीफ आए हैं। और दूसरी तरफ पिक्चर थी हमारे एक आर्मी चीफ के दूसरे टेन्योर में 2 टेन्योर्स में 4 वज़ीर आज़म आए हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकता। मोदी की हुकूमत का दूसरा टेन्योर होने वाला है पूरा। आपको क्या लगता है, क्या पता है कि मोदी ने अपनी इस 8 साल हुकूमत में इंडिया के लिए, इंडिया की आवाम के लिए कितना काम किया? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर एक डैम बनने के लिए भी 6 से 7 साल चाहिए हमें, और उस टेन्योर को पूरा करने से पहले ही, अपने टेन्योर को पूरा करने से पहले यहाँ पे सियासतदान जो है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो बदल जाता है। तो मोदी ने अपनी 8 साल हुकूमत में इंडिया के लिए, इंडिया की आवाम के लिए कितना कुछ किया? मोदी की कारकर्दगी हमेशा एक लीडर की कारकर्दगी उसकी जोन सी है, उसकी अपना जो टेन्योर होता है उसमें देखी जाती है, उसकी बुनियाद पे अवाम उसको वोट देती है। ठीक है, वो दूसरी मरतबा इलेक्ट हुआ है एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्यों? उसने अपनी अवाम के लिए बेहतर किया था तो अवाम ने दोबारा इलेक्ट किया था उसे। ठीक है, और यहाँ पर अवाम इलेक्ट ज़रूर करती है, अवाम की राय कुछ और होती है, लेकिन हमारे मुक़्तदर हलकों की अपनी जो राय होती है वो उनको मुक़द्दर समझते हैं, मुक़द्दस समझते हैं, ताकि जो उनसे उनके फैसलों में कोई रुकावट ना आ सके। अवाम जो मर्जी कहती रहे। तो 21% डॉलर पर इन्हिसार कम हो गया है पूरी दुनिया का, ये जब अपनी करेंसी में कारोबार शुरू किया है। बांग्लादेश की तरक्की का आप राज जानना चाहते हैं तो आप देखें, सिर्फ इंडिया के साथ उसका जो अपनी करेंसी में लेन देन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके नतीजे में उनके रिजर्व बढ़ गए। और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बरतानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। ठीक है, लेकिन नवीद चौधरी साहब बात यही है कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम की तरफ आ गया और इससे मईशत पर मस्बत इसके असरात होंगे। जावेद साहब आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अवामी राय ये पाई जा रही है कि इससे बुरे हालात मईशत के पहले नहीं देखे थे, लेकिन इसहाक डार साहब पर उम्मीद है, तो क्या उनकी जो उम्मीद है वो हमें नजर भी आएगी प्रैक्टिकली? पहली बात यह है, उनकी पूरी उम्मीदी पे मियां नवाज शरीफ साहब के समधी को, जिसके क्रेडिट की वजह से वो वज़ीर ख़जाना है, उनको निशान इम्तियाज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि जो पकड़ी भी नहीं जा रही और ना किसी से संभल रही है। यह है बदकिस्मती। क्योंकि बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में क्या रिलीफ देंगे? ये सेरेमोनियल बजट होना है, कॉस्मेटिक किस्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी और सिर्फ फिगर्स दिखाए जाएंगे। क्योंकि बजट तो अब रह गया है कि हर दूसरे महीने आता है। बिजली का बम कभी आपके पास दूसरे महीने पड़ जाता है, पेट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं है, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में है क्या? जो बजट 45% डेफिसिट के साथ तैयार होगा, उस बजट का हाल क्या होगा सोचो। ये तो बुनियादी तौर पे ये जो क्या कहते हैं बारूदी सुरंगें खोद के जाएंगे जो उन्होंने 2018 में खोदी थी आने वाली हुकूमत के लिए। ये है बदकिस्मत लम्हा। क्यों? कि आपके पास ना IMF है, ना पैसे हैं, ना कोई कमिटमेंट है, और आपने 750 से उठाकर 900 अरब आपने डेवलपमेंट बजट, 650 से 900 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट कर दिया। तो पैसे हैं नहीं, है पैसे आने कहाँ से? 21 अरब आपके पास इलेक्शन देने को नहीं थे, आज आप इस मुल्क में लोगों को कहानियां सुना रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आपके पास 3-4 महीने खेलने का टाइम है, इसमें आपने 2 फैसले करने हैं। अगर आपने IMF के पास जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या आपको अपने दोस्त ममालिक से कमिटमेंट लेके पैसे लेने पड़ेगा, वरना तो फिर अल्लाह ही कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इफ्तिखार साहब आप बताएं, आपने भी इस चीज को स्टडी किया है। अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉबिस्ट हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को बंद किया जाए और पाकिस्तान को जो इमदाद है वो ना फराहम की जाए। उन्होंने कहा फौजी इमदाद बंद की जाए क्योंकि जिस पार्टी से उनका तल्लक है वो पार्टी इस वक्त मुसीबत में फंसी है। उस पार्टी के वर्करों के ऊपर जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है उनको जलाने, उनको लूटने, उनको तबाह करने का मुकदमा चल रहे हैं। तो इस बिना पे पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद कर दी है।